नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है अकबर, उसकी राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति। अकबर का जन्म हुमायूं के प्रवास के दौरान संकटकालीन परिस्थितियों में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। उसकी माता का नाम हमीरा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 में मात्र 14 साल की आयु में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर मिर्जा अबुल कासिम ने किया। अपने शासन के प्रथम 4 वर्ष 1556 से लेकर 60 तक वह बैरम खां के संरक्षण में रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध और उसका राज्याभिषेक 1556 में ही हुआ। इसमें बैरम खां ने बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। हेमू एक योग्य सेनापति था। उसने 22 युद्ध जीते थे। अकबर ने अपना पहला सैन्य अभियान में बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर 1561 में मालवा शासक बाज बहादुर को पराजित करके जीता। 1575 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। अकबर की राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति। 1. साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने राजपूतों व हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। हल्दी घाटी के युद्ध में अपने सेनापति राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप को हराने भेजा। यह उसकी धर्मनिरपेक्ष नीति का आधार था। 2. अपनी धर्मनिरपेक्षता अधिक सिद्ध करने के लिए उसने तीर्थ यात्रा कर जजिया जबरन मुसलमान बनाने की प्रथा आदि को समाप्त किया। 3. अकबर ने बिना किसी भेदभाव के सरकारी उच्च नौकरियों के द्वार भी सभी धर्मों के लिए खोल दिए। राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा भारमल व मानसिंह उच्चतम पदों पर थे। 4. अपने देश में फारसी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। एक समान कानून, भूमि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था स्थापित की। हिंदुओं को फारसी के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का भी उसने फारसी में अनुवाद करवाया। 5. स्थापत्य कला में हिंदू, जैन, ईसाई व पारसी शैली का समावेश इस्लामिक शैली में करके नई राष्ट्रीय शैली का प्रतिपादन किया। आगरा का किला व फतेहपुर सीकरी इसी तरह की इमारतें हैं। 6. अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति भी कहते हैं। 7. फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक इबादत खाना या प्रार्थना सभा का निर्माण किया। इसमें विभिन्न धर्मों के दार्शनिक व धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवेक हेतु उसने कराया था। यह आगरा तत्कालीन राजधानी से 36 किलोमीटर पर दूर था। फतेहपुर सीकरी में उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया। 8. 1582 में उसने सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक एक नवीन धर्म चलाया। 9. 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत प्रचलित कराया था। उसने कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध का निषेध भी किया। 10. अकबर की मृत्यु 15 या 26 अक्टूबर को 1605 ईस्वी में हुई। जहांगीर ने अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर मुस्लिम रीति से दफनाया।